नमस्कार दोस्तों, हमारा जौनपुर कभी नेपाल से लेके बुंदेलखंड और अलीगढ़ से लेके बिहार के दरभंगा तक फैला हुआ करता था। कैसे रह गया इतना छोटा? क्यों कहा जाता है भगवान परशुराम की एक भूमि? क्या सच में भगवान परशुराम जौनपुर के ही थे? किसने अटाला देवी मंदिर को तुड़वा के अटाला देवी मस्जिद बनवाया, और किसने बनवाया शाही किला और शाही पुल? और क्यों जौनपुर ने कर दिया था दिल्ली पे चढ़ाई, और के नाम पे पड़ा जौनपुर का नाम? जौनपुर को कहा जाता है सिराजे हिंद। आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को डीपली समझते हैं। इस शहर का इतिहास कई पौराणिक कथाओं में देखने को मिल जाता है। माना जाता है कि एक पंजाब में रहने वाले एक जमदग्नि ऋषि रहते थे, जो पंजाब के ही एक राक्षस से परेशान होकर आए जौनपुर में और जमैथा गांव में अपना आश्रम बनाया और वहीं पे रहने लगे। जमदग्नि ऋषि ही परशुराम जी के पिता थे, और कुछ लोगों का मानना है कि परशुराम जी का जन्म ही जौनपुर में हुआ, जो बात बिल्कुल गलत है। परशुराम जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और उन्होंने जमैथा गांव में रह करके सिर्फ अपना यज्ञ किया था, और यज्ञ के अलावा उन्होंने यहीं से कसम खाई थी कि हम पूरे दुनिया से क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के नाम पे ही जौनपुर का नाम जमदग्निपुरम हुआ करता था। फिर उसके बाद देवनगरी, देवनगरी से यमनपुर हुआ करता था। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ पे 14 शताब्दी में तुगलक वंश का शासन चला करता था, और उसी में से एक शासक थे फिरोज शाह तुगलक। उनका चचेरा भाई था जौना खान। जौना खान के नाम पे जौनपुर पड़ा, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि पहले के जमाने में राजाओं महाराजाओं का असल काम हुआ करता था कि अपने नाम से जिलों और उस कस्बे का नाम बदल देना। और आप लोग बहुत सोचते होंगे जौनपुर जाकर के जौनपुर का शाही किला किसने बनवाया, तो यही फिरोज शाह तुगलक ने 1362 ईस्वी में जौनपुर का किला बनवाया, जो शाही किला नाम से जाना जाता है। आज बहुत ही एक सुंदर और लुभावना लगता है देखने में, गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग 1394 ईस्वी से यहाँ पे सरकी शासक अपना राज करने लगे। सरकी शासक बस तुगलक वंश से ही टूट के बना था। फिरोज शाह तुगलक का ही बेटा था इब्राहिम शाह। फिरोज शाह तुगलक ने एक अटाला देवी मंदिर था, उसको तुड़वा के अटाला मस्जिद का निर्माण करवाना शुरू किया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। तो उसी का बेटा इब्राहिम शाह 1408 में अटाला मस्जिद बनवा के तैयार करवाया, जिसे आज अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और जौनपुर को सिराजे हिंद कहे जाने के पीछे का मेन रीजन है कि जौनपुर अपने समय में अपने संस्कृति और शिक्षा में पूरे भारत में फेमस हुआ करता था। यहाँ से शेरशाह सूरी जैसे राजा यहीं से पढ़े, और मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पद्मावत की रचना यहीं से की। जो पद्मावत रचना आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी, और मलिक मोहम्मद जायसी का तो नाम सुना ही होगा। बहुत सारे विद्यापति ठाकुर जैसे रचनाकार भी यहीं पे इब्राहिम शाह के दरबार में रहा करते थे। और जौनपुर अपने सांस्कृतिक और शिक्षा के नाते अपने पूरे भारत में विख्यात था, और इसी के नाते इसे सिराजे हिंद की उपाधि दे दी गई, और सिराजे हिंद इब्राहिम शाह के जमाने में इसका एक नाम उपनाम पड़ गया। आप बहुतों के मुंह सुनते होंगे कि यहाँ पे सरकियों का शासन चलता था। हाँ, ये बात सच है। 1394 से लगभग लगभग 1500 ईस्वी के आसपास तक यहाँ पे सरकी शासन ही चला है। सरकियों में बहुत सारे राजा हुए, और जौनपुर का लगभग लगभग जितनी सारी मस्जिदें हैं जौनपुर में, एक तिहाई उसमें तो सिर्फ सरकियों ने बनवाया है। सरकी वंश की स्थापना यहाँ पे ख्वाजा जहाँ एक राजा था 1394 में, उसी ने यहाँ पे किया था, और उसी के बदौलत वहां से सरकी शासनकाल चलता आया, और 1500 ईस्वी के आसपास तक सरकी शासनकाल जौनपुर में चला था। इब्राहिम शाह की एक खासियत थी। इब्राहिम शाह लगभग लगभग कई सारों मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसी में एक है झाझर मस्जिद। झाझर मस्जिद जौनपुर में बहुत ज्यादा फेमस, आप जाएंगे तो देखेंगे। ऐसे तो सरकियों में कई सारे राजा हुए, उन्हीं में से एक थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने 1450 में लाल दरवाजा का निर्माण करवाया, जो सच में लाल ही कलर से बना हुआ है। इन्हीं में से एक राजा हुआ हुसैन शाह। हुसैन शाह एक कमाल का सिंगर था। सिंगर मतलब समझ रहे हैं आप, पहले में संगीतकार कहा जाता था। एक कमाल का संगीतकार था, और वो महान बहादुर इंसान, बहादुर राजा भी था। उसने, पता है, जौनपुर को अपनी राजधानी तो हुआ करती थी सरकी वंश के समय में। जौनपुर ही उनका भाई, जौनपुर में वो लोग अपना राज रखे करते थे पूरे, अपने जितना उनका क्षेत्र हुआ करता था, नेपाल से लेके बुंदेलखंड के आसपास जो भी हुआ करता था। तो जौनपुर से रह के वो उसने दिल्ली सल्तनत पे चढ़ाई कर दी, और दिल्ली सल्तनत का भाग उसमें इटावा हुआ करता था। इटावा को उसने जौनपुर में जोड़ दिया।
1478 में बहलोल लोधी से युद्ध करके, लेकिन वो अपना राजपाट ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाया। फिर बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी आया और उससे युद्ध किया। पूरे दिल्ली सल्तनत में पूरे जौनपुर को ले जाके मिला दिया। वो भी ज्यादा दिन तक नहीं संभाल पाया। 1526 में जब पानीपत का युद्ध बाबर से हारा तो जौनपुर वहां से मुगल वंश का अधीन हो गया। मुगल वंश का ही एक शासक था अकबर। अकबर ने देखा जौनपुर के बीचों बीच गोमती नदी बहती है, तो जिससे जौनपुर की जनता को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। उसने 1567-1568 के आसपास उसने शाही पुल का निर्माण करवाया, जो शाही पुल आज जौनपुर का एक सबसे आकर्षण चित्र बना हुआ है। कोई भी जाता है तो शाही पुल पे जरूर जाके उसका नजारा देखता है और वहां की फोटो जरूर लेता है। काफी समय मुगलों ने तो राज किया, लेकिन 1722 में उन्होंने जौनपुर को अवध के एक नरेश थे उनको सौंप दिया और यहाँ से चले गए। उसके बाद 1775 से 1788 तक ये बनारस मंडल के अधीन रहा। फिर 1818 में इसके अंतर्गत आजमगढ़ भी आ गया, लेकिन आजमगढ़ ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 12 साल बाद वो 1830 में फिर अलग हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश शासन चलने लगा। ब्रिटिश शासन के समय में जौनपुर में कोई खास एक्टिविटी देखने को तो नहीं मिलती, लेकिन जब भारत आजाद होता है तो एक आप सबने देखा होगा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। इसके पीछे की एक गजब ही अनटोल्ड कहानी है। भारत के आजाद होने पे जब यहाँ पे चुनाव होने लगा तो 1984 में कांग्रेस के एक सांसद बनते हैं कमला प्रसाद। वो भारत जौनपुर के लिए तो बहुत ज्यादा विकास कार्य किए। और दैनिक भास्कर की आप इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें साफ साफ दिखता है कि वो इस यूनिवर्सिटी को जौनपुर में लाने के लिए मंत्री से भी लड़ गए थे, यहाँ तक प्रधानमंत्री से भी लड़ गए थे और झगड़ गए थे। इस यूनिवर्सिटी को उस समय के ऊर्जा मंत्री कल्पनाथ राय चाहते थे कि ये मऊ में बने, और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी चाहते थे कि ये बलिया में बने। लेकिन कमला प्रसाद जी पूरी जितना जोर लगा दिए जौनपुर में लाने के लिए इसको। इसी तरह से कमला प्रसाद जी ने लड़ झगड़ करके 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के दिन 1987 में इस यूनिवर्सिटी को जौनपुर में पास करवा ही लिया। और उसी समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री यूपी के वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पड़ा। लेकिन लोगों में एक गलत मिथ है कि जिसने इस यूनिवर्सिटी को बनने में अपना सबसे ज्यादा जमीन दान दिया उसका नाम था राज बहादुर यादव। राज बहादुर यादव कुकड़ीपुर के लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पड़ा, जो बात बिल्कुल गलत है। उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वीर बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस से जो थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पड़ा। हाल ही में 10 सितंबर 2014 को माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण पूर्वांचल के जस्ट 1 किमी दूर में ही करवाया, और जो कि अच्छा भी प्रोग्रेस में है। इस समय बीजेपी सरकार उसका काम थोड़ा ठप कर दी है, अभी चालू नहीं हुआ है वो, लेकिन बन चुका है लगभग लगभग। जौनपुर की एक खासियत है, जौनपुर अपने पूरे आसपास के जिलों में अपनी सस्ती और अच्छी मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना जाता है, क्योंकि जौनपुर में लगभग लगभग 200 से ज्यादा अच्छे क्वालिटी की हॉस्पिटल्स हैं। और जौनपुर के इस समय लगभग लगभग 2011 के अकॉर्डिंग, जो 2011 में जो जनगणना हुई थी इसके अकॉर्डिंग आधे करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। और इसका तो क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, 4038 वर्ग किमी में है।